हेलो दोस्तों, मैं नंदलाल यादव अपने टेक्निकल ग्रुप चैनल में आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर जो सीबीटी पेपर होने वाला है उनके लिए संभावित प्रश्न जो पेपर में हूबहू मिल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? ध्यानपूर्वक देखें दोस्तों, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? पहला उत्तर इसका सही है, सूचनात्मक चिन्ह। ये हमें सूचना देता है। अगला प्रश्न, अग्नि का शमन क्या है? अग्नि का शमन क्या है? इसका सही उत्तर है दोस्तों, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। इसका कहने का मतलब ये है कि दोस्तों कि आग को कैसे बुझाया जा सकता है। आग लगने के 3 कारण होते हैं, ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन। और इन तीनों में से किसी एक को हटा दिया जाए तो आग बुझ जाती है। इसका सही आंसर है कि अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से भौतिक हानि क्या है? निम्न में से भौतिक हानि क्या है? पहला है धूम्रपान, दूसरा है कंपन, तीसरा है क्षरण, चौथा है रेडियो सक्रियता। इसका सही उत्तर है कंपन। भौतिक हानि हमारी कंपन है। अगला प्रश्न, निम्न में से अग्निरोधन को उपयोग करने का सही क्रम क्या है? इसका आंसर होता है, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है दोस्तों पास, PASS। और पास का फुल फॉर्म होता है पुल एयर स्क्वीज स्वीप, जिसका सही आंसर पहला सही है। अगला प्रश्न दोस्तों, 5S संस्करण में 5S संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है? 5S संस्करण में स्टैंडर्डाइजेशन को कौन सा चरण सही करता है? इसका सही आंसर है चौथे चरण में स्टैंडर्डाइजेशन है। पहला में शॉर्ट इन है, दूसरा सेट इन ऑर्डर, तीसरा शाइन, चौथा स्टैंडर्डाइज और पांचवा है सस्टेन। ये सस्टेनडाइन को पूछा। अगला प्रश्न, कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है? तार को हुक और लूप बनाने में राउंड नोज प्लायर का प्रयोग किया जाता है। राउंड नोज प्लायर का उपयोग किया जाता है। पिंसर का क्या उपयोग है?
पिंसर का उपयोग क्या है? पिंसर का उपयोग होता है दोस्तों लकड़ी में से पिन तथा कील को निकालना। इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? सही उत्तर है दोस्तों आवश्यक चिन्ह। आवश्यक चिन्ह। अगला प्रश्न, मूल श्रेणी में संचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है? सही उत्तर है दोस्तों पीला। अगला प्रश्न, विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक का उपयोग किया जाता है? हेलोन प्रकार का। अवशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है? भस्मीकरण। धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग पीपीई का उपयोग किया जाता है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। नाक कवच का। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई का फुल फॉर्म हो गया। अगला प्रश्न, बीआईएस का पूर्ण रूप क्या है? बीआईएस का पूर्ण रूप क्या है? सही इसका जवाब है दोस्तों ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड। ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड सेकेंड ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? क्रेन और स्लिंग का, लेयर और रोल का, मशीन चलित प्लेटफॉर्म का। सही आंसर है क्रेन और स्लिंग का। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है? इस प्रश्न को हम संभावित पीछे ही पढ़े हैं। आग बुझाने में स्टार्विंग क्या होता है? अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। अगला, पीपीई का नाम क्या है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का नाम क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों हाथ स्क्रीन।
अवशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है? अवशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत ऊर्जा बचाती है? सही इसका आंसर है पुनर्चक्रण। किस प्रकार के कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसका छाती और पेट में चोट हो? इसका सही उत्तर है दोस्तों नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि। किस प्रकार के व्यवसायी स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों, देखिए कहने का मतलब इसका ये है कि कौन सी ऐसी बीमारी है जिससे हम संक्रमित हो सकते हैं। शारीरिक खतरा, जैविक नुकसान, मानसिक नुकसान। सही उत्तर है शारीरिक खतरा। शारीरिक खतरा नहीं होगा दोस्तों, इसमें देखिए शारीरिक खतरा का मतलब अपनी खतरा है। जैविक नुकसान ऐसा है, ये गलत है। जैविक नुकसान ऐसा है जिसके ज़्यादा से ज़्यादा जैविक अगर ज़्यादा गलत खान पान कर लेंगे तो ज़्यादा लोग प्रभावित हो जाएंगे, संक्रमित हो जाएंगे। इस औजार का क्या उपयोग है? इस औजार का क्या उपयोग है? इसका नाम दोस्तों पिंसर है। पिछले कुछ ही प्रश्न पहले इसको पढ़े हैं। इसका काम है लकड़ी से कील निकालना। दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे? दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति की होठों के चारों ओर नीला रंग हो जाता है। इस औजार का क्या नाम है? ये औजार है कटिंग टूल। सही इसका जवाब है दोस्तों कटिंग टूल। अगला, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? इसका सही उत्तर है दोस्तों सूचनात्मक चिन्ह। अगला प्रश्न, पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। इसका सही उत्तर है चोट लगने के बाद घाव को कभी भी बहुत तेजी से दबा देना चाहिए जिससे ब्लड ना निकले। दबाव डालना। अगला प्रश्न दोस्तों, पीड़ित को बचाने हेतु क्या तात्कालिक कदम उठाना चाहिए यदि वो अभी भी विद्युत शक्ति स्रोत से संपर्क में है? इसका सही उत्तर है दोस्तों हाथ दबा द्वारा खींचे या ध्यान दें। नहीं, गलत है। अपने प्रत्यधिकारी विद्युत
झटके के बारे में जानकारी दें, ये भी गलत है। किसी को उस व्यक्ति को छुड़ाने हेतु बुलाएं, ये भी गलत है। संयोजनों को अलग करके शक्ति आपूर्ति बंद कर दें, ये सही है। अगला है, इस संचेतक चिन्ह का नाम क्या है? इस संकेतक चिन्ह का नाम है दोस्तों पैदल क्रॉसिंग करना। पैदल क्रॉसिंग करना। अगला है, यदि पीड़ित को सिर में चोट लगी है, यदि पीड़ित को सिर में चोट लगी है और वह मर रहा हो तो उसके लिए स्वर्णिम घंटा कौन सा होता है? बोलते हैं पहले 30 मिनट स्वर्णिम हावर बोला जाता है, स्वर्णिम घंटा बोला जाता है। अगला है, पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है? बेहोश रहना पर बुलाने पर उत्तर देना, गलत। होश में रहना पर बुलाने पर उत्तर देना, यह भी गलत। सांस लेना पर बुलाने पर उत्तर देना, ये भी गलत। पूरी तरह संवेदनहीन होकर लेटे रहना एवं बुलाने पर उत्तर न देना। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।